सो स्टूडेंट्स, अब अपना जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा वो लास्ट एक्सरसाइज अपना, सॉरी ऊपर 3.3 था लेकिन एक्चुअल में 3.4 है ये, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज के दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये की बचत करेगी। तो बताइए कि 31 दिसंबर 2016 तक कुल कितनी बचत करती है, या साइमा कुल कितनी बचत करती है। अब उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर फ़र्क क्या है क्वेश्चन में, तो साइमा को सिर्फ चेंज किया उन्होंने किससे, सानिका से, बाकी कुछ फ़र्क नहीं क्वेश्चन में। क्या दिया देखो, ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10 on first day, ₹11 on second day, ₹12 on third day, and so on. So what should be her total saving till 31st December 2016? बराबर, ये टाइप में आपका क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर साइमा पहले दिन 10 रुपये जमा कर रही 1 जनवरी को, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, तो इस तरीके से उन्हें 2016, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन में क्या है कि जनरली अपन 1 साल के जो पूरे दिन हैं वो कितने लेते, 365, लेकिन 2016 आप कैलेंडर में देखो, ये लीप ईयर था जिसके टोटल दिन थे 366। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लीप ईयर मतलब 4 साल में एक बार आने वाला साल, ठीक है। तो अपने को ऐसा उन्हें 366 दिन में कितने रुपए जमा करेंगे ये पूरा फाइनल करने का, ठीक है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, द AP विल बी, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 10, 11, 12 अप टू सो ऑन। मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो A इज इक्वल टू कितना होगा, 10, और D का मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 11 माइनस 10, कितना होने वाला, 1। और जो तुम्हारा N का वैल्यू है वो 1 साल में जितने दिन आते वो तुम्हारा क्या रहेगा, N का वैल्यू रहेगा। तो लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पे 2016 लीप ईयर होने की वजह से 1 साल में 366 दिन आते, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर N इज इक्वल टू क्या, 366। तो अपने को क्या मालूम करने का है, 10 जमा 11 प्लस 12 जमा 13 जमा 14, ये टाइप में 366 दिन में टोटल कितने रुपये होंगे ये फाइंड आउट करने का है। अब टोटल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करने का अपने को, SN, क्यों, तो SN का मतलब इस क्या रहता, सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो चलो SN का फार्मूला लिखी है, क्या है SN का फार्मूला, N/2 इंटू दी ब्रैकेट 2A प्लस क्या, N-1 इंटू D, ये है फार्मूला। अब मुझे बोलो N/2, N का वैल्यू 366 है, इट इज इक्वल टू 366 अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू A 10 प्लस N-1 366 माइनस 1 इंटू D कितना आएगा, 1, भाई बराबर है। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो 183 183 एज इट इज इंटू दी ब्रैकेट 2 दाए 20 प्लस 365 इंटू 1 होने वाला है क्या भैया, बराबर है। सो वी गेट 183 एज इट इज इंटू, मुझे बोलो 365 प्लस 20, 385 हो जाएंगे क्या, सॉरी 385 हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर ये दोनों की आप ज़रब कर रहे हैं तो तुम्हारा जवाब आएगा 70455, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सानिका सेव्स ₹70455 इन 2016, और उर्दू वाले इसका जवाब क्या लिखे हैं, साइमा, ठीक है। साइमा सेव्स ₹70,455
इन 2016 में साइमा की जो कुल सेविंग है वो कितनी होने वाली है? 70,455 रुपये। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक क्वेश्चन। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर एग्जाम में आया तो 4 मार्क का होता और इससे पहले 2-3 बार आया हुआ है। सिर्फ साहब की जगह नाम यूज करे आला, मैन की जगह नाम यूज करे आला है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो क्या है, एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया। मतलब एक ने क्या करा, 8,000 रुपये का कर्ज लिया और इस पर 1,360 रुपये का सूद अदा करना कबूल किया। मतलब 8,000 रुपये का कर्ज लिया प्लस उन्हें क्या करना है, यहाँ पे 8,000 रुपये प्लस 1,360 रुपये का कर्ज दे रहा, सॉरी सूद दे रहा उसको। इसका मतलब एक्चुअल में उन्हें जो पैसे देने वाला है वो है 9,360 के भाई बराबर। सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहले किस्त से 40 रुपये कम देकर 12 महीनों में रकम अदा की। मतलब उन्हें कर रहा क्या यहाँ पे कि 12 महीनों में पूरा कर्जा दे रहा, लेकिन हर किस्त में उन्हें 40 रुपये कम करते जा रहा बराबर। कम का मतलब क्या, माइनस। अब जैसे कि पहली किस्त अगर उसकी 200 की है तो दूसरी किस्त उन्हें कितने की दे रहा है, 160 की, 40 रुपये कम। तीसरी फिर से 40 रुपये कम, मतलब 120 की दे रहा। तो अपने को मालूम करने का है कि उसकी पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी होंगी, ये अपने को फाइंड आउट करने का है भाई बराबर। ए मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑफ ₹1360। मतलब एक आदमी 8,000 रुपये का कर्जा ले रहा और 1,360 रुपये 12 महीनों में देने के लिए राजी हो गया। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 40 रुपीज। मतलब हर इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपये कम है भाई बराबर। देन फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अपने को पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने का है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बोलो उन्हें कुल मिला के जो टोटल रुपीज है वो कितने दे रहा भाई, 8,000 प्लस 1,360। मतलब उन्हें टोटल कितने वापस कर रहा, 9,360 वापस कर रहा क्या भाई बराबर। और इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल यन कितना है, 12। और डी का वैल्यू भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। उन्हें क्या बोल रहा, हर इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 40 कम है। कभी भी लेस या कम का वर्ड आया तो डी हमेशा निगेटिव लेना, ठीक है। अब डी निगेटिव आने के बाद सबसे पहले तो टोटल है अपने पास, इसलिए एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला, n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे बोलो टोटल जो भी रहता वो एस एन रहता क्या, दैट इज 9360। इट इज इक्वल टू n/2 दैट इज 12/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मतलब 12-1 इंटू डी एज इट इज आने वाला है क्या। अब मुझे बोलो 2 1 2 2 6 के 12, तो वी गेट 9360 इज इक्वल टू 6 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस 11d। 6 मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आएगा, डिवीजन में। सो 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू ऊपर नहीं रखा था, मैं नीचे रख रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर भी रखे तो चलता है। तो 6 6 6 3 बचे, 30 हुए, 6 5 30, फिर 3 बचे, 36 हुए, 6 6 36, 0 का 0, मतलब 1560। इट विल बी इक्वल टू 2a और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 11 चौक 44, दैट इज 440 होने वाला है क्या भैया। अब ये होने के बाद प्लस का 2 है, उठा के डाला है तो क्या होता, -2 है, मतलब 1560। और सॉरी माइनस का उठा के डाला है प्लस होगा 440। इट इज इक्वल टू 2a आने वाला है क्या भाई बराबर। अगर ये दोनों का अपन प्लस करें तो 0 0 0, 4 और 6 10 का 0 कैरी 1,
4 और 5 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 क्या होगा 2, 80 इज इक्वल टू क्या आने वाला 2a। मुझे बोलो बेटा ए के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे आएगा डिवीजन में, मतलब वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2000/2 आएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 1000। सो a इज इक्वल टू कितना आने वाला 1000। मुझे बोलो इसका मतलब a का मतलब क्या रहता फर्स्ट टर्म, इसका मतलब अपना जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो कितने का हो गया 1000 का। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब 12वां इंस्टॉलमेंट निकालना है, क्यों तो 12 इंस्टॉलमेंट टोटल है ना। अब 12वां इंस्टॉलमेंट निकालना है मतलब A12 निकालना है क्या। और अगर इसका फॉर्मूला अपन बनाए तो a प्लस 12 से 1 कम बोले तो 11d होता। a कितना होता अपने पास 1000 प्लस 11 एज इट इज इंटू डी कितना आएगा 40। तो वी गेट 1000 माइनस क्या हो रहा 440। अब मुझे बोलो अगर 1000 में से 440 अपन माइनस करें तो 560 बचेंगे क्या। ठीक है, 1000 माइनस 440 0 0 बेटा इधर से 1 लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने बचने वाले भाई, 10 में से 4 गए 6, इधर 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचते 5, तो ये कितना आएगा 5। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर तुम्हारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो रहा भाई तुम्हारे पास 1000 रुपये, और जो तुम्हारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो रहा तुम्हारे पास 560 रुपये। तो तुम्हारी जो पहली किस्त है वो कितनी आएंगी तो 1000 रुपये आएंगी, और आखिरी किस्त जो है वो कितनी आएंगी तो 560 रुपये आएंगी। इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क है, जो अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है।